हेलो डिजाइनर्स, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही कमाल का सेशन जिसमें हम लोग बात करेंगे मिड जर्नी से रिलेटेड। अब ये क्या है? आपने नाम सुना होगा, डिजाइनिंग इंडस्ट्री में फ्रिक्वेंटली इसका नाम हम लोग यूज करते हैं। क्या अपॉर्चुनिटीज है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं और किस तरीके से काम किया जाएगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और क्या क्या ऑप्शन है ये भी आपको सही से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये मिड जर्नी का वेबसाइट मैंने खोल के रखा हुआ है। ये सारे जो वर्क्स आप देख रहे हो ना, ये सारे वर्क्स ही मिड जर्नी से जनरेट किए गए हैं। ये एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है जहाँ पे प्रॉम्प्ट को यूज करके आप इमेज को जनरेट कर सकते हैं। आपको डिटेलिंग्स डालनी होती है। अब ये प्रॉम्प्ट क्या होता है, इसको शॉर्ट में अगर हम बोले ना तो एक तरह का कमांड होता है। बट इसमें जंप करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो, हम जब कुछ भी नया चीज सीखते हैं तो हमारा मोटो क्या होता है, उससे कुछ अर्न कर सके, है ना। Fiverr.com के बारे में आपने तो सुना ही होगा। Fiverr.com एक ग्लोबल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग एज अ फ्रीलांसर की तरह वर्क कर सकते हैं। तो अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड से रिलेटेड हो, मोशन ग्राफिक्स या कुछ भी और डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, सिस्टम पे बैठ के आप काम कर रहे हो, तो आपके लिए काफी सारा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बनेगा। अब जैसे कोई लोगो डिजाइनर है, इलस्ट्रेशन का वर्क करता है, वेब डिजाइनर है, ये सब से रिलेटेड भी काफी सारे वर्क्स हैं। आप इसमें एक नया कैटेगरी देख सकते हो जो ऐड हो चुका है, एआई आर्टिस्ट। एआई आर्टिस्ट क्या है? बेसिकली एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू से इमेजेस को जनरेट किया जा सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज जनरेटर का ऑप्शन है। तो मार्केट में कौन कौन से टूल हैं जो एआई को जनरेट करने में सबसे ज्यादा, देखो टूल्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन कौन सा ऐसा टूल है जिसको सीख करके आपको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा? तो देखो, यहाँ पे आपको मिड जर्नी का नाम सबसे ज्यादा मिलेगा, मिड जर्नी। ठीक है, आप और भी कुछ अगर स्क्रॉल करके चेक करो तो आपको बहुत सारे मिड जर्नी से रिलेटेड मिलेंगे। देखो, ये मिड जर्नी का है। अब अगर हम किसी एक को ओपन करके चेक करते हैं तो देखते हैं क्या कितना चार्ज करते हैं लोग। सो देखो, ये लेवल 2 डिजाइनर है, इसका मतलब इस बंदे ने अच्छा खासा काम जो है किया है ना। और हम देख सकते हैं कि ये बेसिक जो चार्ज कर रहा है वो 1700 समथिंग रुपीज चार्ज कर रहा है। स्टैंडर्ड की बात करें तो 3500, 3500 के लगभग, और यहाँ पे 7900 यानी 8000 के अप्रॉक्स का ये चार्ज कर रहा है। अब इसमें ये क्या दे रहा है, 5 इमेजेस दे रहा है। अप स्केल क्या होता है कि बेसिकली बड़ा साइज में इमेज को आप दे सकते हो। प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट करेंगे ये सब दे रहा है, जो कि बहुत सिंपल है। देखो, इतना मुश्किल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या, आपको आता है, आपने यूज किया है, आपको नॉलेज है, तो बहुत ईजी है, इट्स वेरी सिंपल। ये कोई इलस्ट्रेटर में जाके आपको डिजाइन नहीं करना है ग्राफिक्स को, कि आपको बैठ करके पोर्ट्रेट बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल, इसको कोई भी कर सकता है। ठीक है, आप देखो इस बंदे का, देख लो यहाँ पे, इसके भी कई सारे, देखो 2 ऑर्डर अभी क्यू में लगा हुआ है। और ये बंदा कितना चार्ज कर रहा है, तो 9000 रुपीज तक का ये चार्ज करके बैठा हुआ है। 4000 रुपीज स्टैंडर्ड चार्ज, बेसिक चार्ज 1700 रुपए के लगभग का है। तो कैसे हम इन चीजों को सीख लें कि मेरा काम हो जाए और हम आसानी से जनरेट करना जो है वो शुरू करें। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हो ना, तो इस तरह के वीडियोस आपको चाहिए होंगे तो नीचे कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो के अपडेट्स के लिए, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब जैसे कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये सारे जो इमेजेस हैं ये सारे के सारे आपके एआई से जनरेटेड है। अब मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूंगा मैं जो यूज करता हूँ, मैं उसके बाद आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहेगा, ठीक है। और प्लीज डाउनलोड मत कीजिएगा यार, थोड़ा मेहनत लग रहा है। ठीक है, बहुत सारा टाइम दे रहे हैं, एज अ प्रोफेशनल आपका टाइम निकाल के हम अब दे रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको सिखा सके। तो देख सकते हो आप कि यहाँ पे मैंने मिड जर्नी जो है वो रखा हुआ है। ये क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल इसे हम कहेंगे यहाँ पे आके, और ये सर्वर है मिड जर्नी का। सर्वर क्या होता है वो भी बात करेंगे। तो इसके इन साइड में आप देख सकते हो कि बहुत सारे डिजाइनर है वर्ल्ड वाइड जो क्या कर रहे हैं, वो जनरेट कर रहे हैं। नहीं भी डिजाइनर है तो भी जनरेट कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप डिजाइनर का टैग आपके साथ लगा तभी आप जाके काम करो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये कुछ ग्रुप्स हैं, और इस ग्रुप्स में जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे हमें यहाँ पे बहुत सारे आर्ट वर्क्स वगैरह देखने को मिल जा रहे हैं। जैसा प्रॉम्प्ट डालोगे, प्रॉम्प्ट क्या होता है बेसिकली, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो कमांड होता है। यानी आपको चाहिए क्या। जैसे मैंने आपको एक कमांड बोला कि आप आज घर जाओ, घर जाकर के आप अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करो, तो ये क्या हुआ, आपके टीचर ने आपको एक कमांड दे दिया सपोज, ठीक है। तो कमांड का मतलब क्या हुआ कि डिटेल्स आपको दे दिया, और कुछ नहीं होता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बहुत सारे वर्ड्स हम लोग सुनते हैं, टिपिकल लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी सिंपल टू डू। हाँ, अब बोलने का तरीका होता है, कुछ यहाँ पे की वर्ड्स होते हैं, वो हमें समझना पड़ेगा किस तरीके से लिखना है, कौन सा कहाँ पे किस तरीके से यूज करना, तब जाकर के ये काम करेगा। तो ये तो हो गया, चलो हमने देखा सबके यानी बाकी सारे वर्क्स के। लेकिन हम लोगों को अपना सर्वर बनाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा वर्क थोड़ा प्राइवेट हो। यानी कि कंपनी का आप जब वर्क करोगे, किसी को जनरेट करोगे, तो आप उसको पब्लिकली इस तरह से तो नहीं रखोगे ना, ये देखने के लिए ठीक है, काम करने के लिए ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करना इट्स ओके, आप यहाँ पे आराम से डाल दो। देखो, यहाँ पे हम लोग अपना चैनल खुद से बना सकते हैं, सर्वर बना सकते हैं। तो सबसे पहले सर्वर बनाना पड़ेगा। 3 चीजें आती है, पहला आता है सर्वर, फिर इसके बाद आता है रूम, और रूम के अंदर में आता है चैनल। चैनल में हम लोग इमेज को जनरेट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे, देख रहे हो ये सारे, ये सब मैंने जनरेट किया है। अभी देखो फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो ये मैंने जनरेट किया इमेज को, आप देख सकते हो क्लियरली। और इस तरह से बहुत सारे इमेजेस मैंने जनरेट करे हैं। ये मेरा खुद का अपना सर्वर है।
जिसमें मैंने इस सर्वर में मिड जर्नी को ऐड किया। अब ये क्या प्रोसेस है, कैसे काम करता है, वो सब भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसमें जाने जब हम जा रहे हैं तो देखो मैंने इसमें कुछ कैटेगराइज कर दिया। जैसे वेक्टर से रिलेटेड मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स वगैरह को लेकर के अगर मुझे करना है, टेस्ट मतलब रैंडमली कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रुप बना दिया और मैंने कुछ कुछ प्रॉम्प्ट्स डाले और फिर यहाँ पे कम प्रॉम्प्ट्स का मतलब कमांड डाला और फिर यहाँ पे मैंने इमेजेस को जनरेट किया। आप देख सकते हो काफी सारे इमेजेस मैंने जनरेट करके रखे हैं। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पैरामीटर्स मैंने करके रखा। पैरामीटर क्या है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो इसमें काफी सारे आपको देखने को मिल जा रहे हैं। इवन अगर आप छोटे बच्चे का अगर ड्राइंग वगैरह जनरेट करना चाहते हो ना, वो भी कर सकते हो। आप सब चीज डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखो कई सारे मैंने कैटेगरीज बना के रखे, ये सारे चैनल है। इसमें मैंने प्रॉम्प्ट्स डाला, इसमें हम लोग मल्टीपल इमेजेस को भी जनरेट कर सकते हैं। पहले ये मैंने जनरेट किया, फिर ये जनरेट किया, फिर ये जनरेट किया। अब ये जो आप देख रहे हो ना, फोटो ऑफ फ्रेंड्स वॉकिंग अलोन, ठीक है, द रिवर साइड, ये जो चीज है ये क्या है, ये प्रॉम्प्ट है। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट अगर इसमें डबल डॉट ये हम डाल रहे हैं ना, तो मल्टी प्रॉम्प्ट मतलब बहुत सारे प्रॉम्प्ट एक साथ यूज कर सकते हैं। सिंपल प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स भी एक साथ यूज कर सकते हैं। अब इंडिया से हम लोग हैं तो इंडिया में देखो मैंने यहाँ पे जनरेट किया फैशन फोटोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, एन इंडियन ट्रेडिशनल लुकिंग मैन। तो मैंने इमेज को जनरेट कर दिया, फिर मैंने उसमें एक क्या किया, एक फेस्टिवल को ऐड कर दिया, होली को मैंने ऐड कर दिया। तो क्या हुआ ना, ये सब कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब क्या है, अगर आप जैसे किसी चीज को सर्च करते हो तो क्या वर्ड पर्टिकुलरली डाल रहे हो, वो वर्ड के थ्रू से वो चीज नेट में किसी चीज को आप कैसे सर्च करोगे। ये तो सागर है, सागर में किसी चीज को कैसे ढूंढोगे, आपको पर्टिकुलर चीज को ढूंढना है तो उसका आपको एड्रेस पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे है ये। तो एड्रेस हम यहाँ पे कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे कीवर्ड्स इसके एड्रेस होते हैं, यानी कीवर्ड्स हम डालेंगे तो उस तरह का सर्च रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। फोटो रियलिस्टिक टाइप के आउटपुट्स आप चाहते हो तो देखो यहाँ से आप इस तरह के फोटो रियलिस्टिक एचडीआर आउटपुट, जो ब्रांड प्रमोशन के कंटेंट्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, जैसे आईफोन से रिलेटेड मैंने सर्च करके रखा, तो ये सब देख सकते हो कि काफी सारे और भी आइटम्स हैं, जैसे कि लिपस्टिक हो गया है ना, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड। फिर उसके बाद कोका कोला का मैंने बोतल जनरेट किया, इसमें मैंने डाला आई लेवल कॉमर्शियल फूड फोटोग्राफी। ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, ये यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट्स डाला है। और ये आप देख रहे हो, ये डबल डैश है, उसके बाद ए आर है और 4:5 है। तो 4:5 क्या है, एस्पेक्ट रेशियो, किस साइज में ये मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कई सारे मैंने इमेजेस वगैरह जनरेट किए। इनिशियली जो मैंने जनरेट किया इमेज, इसमें मैंने उतना डिटेलिंग्स नहीं डाला था, तो यहाँ पे क्या है ना कि कोल्ड ड्रिंक का बॉटल तो बना, बट वो एग्जैक्टली नहीं बना। फिर मैंने प्रॉपर कीवर्ड्स को यूज किया, कॉमा वगैरह डाल करके उसको पर्टिकुलरली पंचुएशन के साथ ऐड किया, तो देख सकते हैं एग्जैक्टली हमको जो चाहिए वो चीज हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और बॉर्डर्स वगैरह का भी मैंने इमेजेस वगैरह यहाँ पे जनरेट किया। ठीक है, तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि क्या, इवन आप अगर लोगो आइकन्स वगैरह जनरेट करना चाहते हो ना, यूआई एलिमेंट्स भी जनरेट करना चाहते हो, देखो यहाँ पे ये सब चीज हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। बड़ा कमाल का है मिड जर्नी, आज के डेट पे मार्केट का सबसे एडवांस इमेज जनरेशन का टूल है। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट बशर्ते क्या है ना कि आपको आना चाहिए। आ रहा है तो फिर बहुत कुछ जनरेट कर सकते हो, नहीं आ रहा है क्या टाइप करना है, अब लगेगा सिंपल तो है यार, इमेज के लिए कुछ टाइप कर देंगे निकल जाएगा। नहीं, आपको जब स्पेसिफिक चाहिए ना, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक चाहिए। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि एक पर्सन है सुमित नाम है, उसको ढूंढो, तो दुनिया में तो लाखों सुमित लोग होंगे, है ना, कैसे ढूंढोगे। तो हमें थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा ना, कहाँ का है, क्या नाम है, टाइटल क्या है, किस जगह का लोकेशन है, उसके मोहल्ले का नाम क्या है, सब चीज हमें टोटल पता होना चाहिए, एक एक चीज, तब हम जाके एग्जैक्टली ढूंढ पाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ना कीवर्ड्स वगैरह यूज करते हैं, जिससे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे शुरू करने से पहले देख लो यहाँ पे ऊपर में क्या आ रहा है, डिस्कॉर्ड। ये डिस्कॉर्ड क्या है, क्या है ये डिस्कॉर्ड, इसको हम लोग समझेंगे। तो आप देखो यहाँ पे कई सारी चीजें हम जनरेट तो कर रहे हैं, बट ये होगा कैसे, मतलब कैसे हम जनरेट करेंगे, तो उसके लिए डिस्कॉर्ड यूज करना पड़ेगा। मीट जर्नी डायरेक्टली आप उसको यूज नहीं कर सकते, आप देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन आप यूज नहीं कर सकते, एक लिमिटेशन है। अगर आप मीट जर्नी को यूज करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले तो डिस्कॉर्ड को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर सकते। ये समझ के चलो। डिस्कॉर्ड क्या है भाई, कई सारे लोग हो सकता है इंस्टॉल करके रखे होंगे, डिस्कॉर्ड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, उसको बंद करके रख दिया। तो क्या है, इसको मैं समझाता हूँ, बड़ा आसान है। ठीक है, मैं यूज कर रहा हूँ। इनिशियली जब मैं भी कभी सीखना शुरू करा था तो मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि डिस्कॉर्ड क्या है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है ना कि एक होता है ऊपर ऊपर से देखना, और एक होता है समझना। एक बार जब आप समझने के लिए बैठ जाते हो ना, इट्स वेरी वेरी इजी, कोई डिफिकल्ट वाला टास्क बिल्कुल नहीं होता है। तो डिस्कॉर्ड बेसिकली क्या है ना, डिस्कॉर्ड इनिशियली जब लॉन्च किया गया था, ये एक तरह का कम्युनिटी है। जैसे हम लोग कम्युनिटी बनाते हैं ना, हम लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप में हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना ले रहे हैं। तो ग्रुप हमारा क्या होगा, पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी हो गया, उस कम्युनिटी में हमने कई सारे लोगों को ऐड कर लिया। राइट, इस तरह का कुछ समझ लो आसान शब्दों में, क्योंकि आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो आप उसके साथ काफी आसानी से रिलेट कर पाओगे। तो डिस्कॉर्ड बेसिकली इनिशियली लॉन्च किया गया था ना, वो गेमर लोगों के लिए लॉन्च किया गया था। देख सकते हो यहाँ पे गेमर लोगों के लिए किया गया था कि उन लोग अपना कम्युनिटी बनाएंगे और उस पर प्ले करेंगे, एंजॉय करेंगे, शेयर करेंगे, बाकी सारी चीजें। लेकिन क्या है, धीरे धीरे इसमें नई नई चीजें ऐड हुई।
तो जब एआई का दौर हमारा शुरू हुआ, लास्ट 2.5-3 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि एआई के बहुत सारे टूल्स आ गए। अब मार्केट में 2 ग्राफिक का टूल सबसे ज़्यादा चल रहा है, एक है मिड जर्नी, ठीक है? और दूसरा है फायरफ्लाई। फायरफ्लाई बेसिकली क्या है, वो भी एडोबे का है। अगर आप इसको सर्च करोगे ना, तो फायरफ्लाई क्या है, एडोबे का प्रोडक्ट, ये भी कमाल का है, बहुत ज़बरदस्त है। अब देखो दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है। मिड जर्नी आपको हाइपर रियलिस्टिक टाइप का आउटपुट दे देता है। आप देखो इमेज वगैरह नेक्स्ट लेवल का जनरेट करके दे देता है। तो ये रियलिस्टिक टाइप चीजों के लिए बड़ा जबरदस्त है मिड जर्नी। लेकिन अगर हम फायरफ्लाई की बात करें ना, तो फायरफ्लाई में क्या है, ये क्रिएटिव आर्टिस्टिक वे में अगर आपको जनरेट करना तो वो जबरदस्त है। अब इसमें हम अभी इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे फायरफ्लाई को। अगर आपको चाहिए सीखना है ना, तो मेरे को बता दो, मैं आपको एकदम प्रोफेशनल तरीके से सिखा दूंगा। लेकिन आप ये समझ के चलो इन शॉर्ट में, हम लोग यहाँ पे देखो टेक्स्ट टू इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। तो मिड जर्नी में हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करते हैं प्रॉम्प्ट के थ्रू से। तो फायरफ्लाई में भी टेक्स्ट टू इमेज जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी काफी सारा और फीचर है जो कि फायरफ्लाई को थोड़ा यूनिक और बड़ा इंपॉर्टेंट बना देता है। जैसे जनरेटिव फिल, फोटोशॉप आपने इस्तेमाल किया है, हम लोग क्या करते हैं, देखो ये एग्जांपल देखो, क्या टी शर्ट को हटा दिया, इंस्टेंटली वहां पे टी शर्ट को चेंज कर सकते हैं। और यही नहीं, इसमें प्रॉम्प्ट के साथ आप चेंज कर सकते हो, रैंडमली कुछ भी नहीं। आप जो कीवर्ड्स डालोगे ना, प्रॉम्प्ट्स डालोगे, उसके हिसाब से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग इमेज को एडिट भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा चीज है जो आपको हटाना है इमेज से, नया चीज को ऐड करना है इमेज में, वो सब काम हो जाएगा। तो ये जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या, जनरेटेड टेम्पलेट। आप पूरा टेम्पलेट को ही जनरेट कर सकते हो। अभी तक हम लोग क्या जनरेट कर रहे थे, इमेज जनरेट कर रहे थे ना। लेकिन आपको पता है पूरा टेम्पलेट, आप जो डिजाइन बैठ करके घंटों तक बना रहे हो ना, वो आप जनरेट कर सकते हो कीवर्ड्स डाल के, प्रॉम्प्ट्स को यूज करके। बड़ा मस्त है और बहुत जबरदस्त फीचर है। इसको मैं अपने आईपैड में एक्सप्लोर कर रहा हूँ काफी दिनों से, बहुत सारा मैंने डिजाइन वगैरह भी किया है। आपको अगर सीखना है ना, तो ये मुझे बता दीजिएगा, तो हम लोग कभी इसको एक्सप्रेस को डिस्कस कर लेंगे। अब ये किसके लिए है? देखो ऐसा नहीं है कि फोटोशॉप इलस्ट्रेटर का गया दौर और ये चीज रूल करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले बीच में ऐसा लोगों ने हवा थोड़ा बना दिया था कि यार ये चीजें आ जाएंगी, उसके बाद वो पहले वाली चीजें सब खत्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, क्या है ना कि ये आपको एक तरह से हेल्प करेगा चीजों को बेहतर बनाने में। तो अगर सीख लोगे तो ही हेल्प करेगा, है ना? जैसे कुछ लोग थे जब स्टार्टिंग में पैदल चलना जो करते थे, पैदल चलना शुरू किया उन्होंने, फिर उन्होंने साइकिल देखा तो साइकिल लगा नहीं भाई गिर जाएंगे, तो साइकिल चढ़ेंगे गिर जाएंगे, तो साइकिल, बड़ा टाइम लगा लोगों को अडॉप्ट करने में। फिर साइकिल, फिर उसके बाद मोटरसाइकिल से उन्होंने देखे, तो देखे यार बस एक्सीलेटर लेकर के लोग चले जा रहे हैं। तो इनिशियली क्या है, जब नया नया आया होगा ना, तो लोग डरे होंगे, बोलेंगे नहीं 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 नहीं, इससे जान का खतरा है, इससे गिर जाएंगे, चोट लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बना लिया। लेकिन आज के डेट में क्या है, आज के डेट में वो चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, लोग हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। लेकिन जो पर्सन, आप अभी भी किसी ओल्ड एज पर्सन को पकड़ के ले आओ, बोलो कि पहली बार हवाई जहाज चढ़ो, वो डरेगा, नहीं यार गिर जाएगा तो। जबकि आपको पता है रोड में चलने वाला कार से ज्यादा सेफ अगर देखा जाए तो हवाई जहाज है। लेकिन फिर भी लोग डरते हैं, क्यों? तो लोगों के साथ एक मेंटालिटी प्रॉब्लम है, लोग अडॉप्ट नहीं करना चाहते नया चीज, वो डरते हैं, दूर रह करके देखना चाहते हैं कि यार हम दूर से मजा लेंगे, हमको नजदीक में नहीं उतरना है। लेकिन देखो डिजाइनिंग इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, आपको अपना पूरा फ्यूचर देना है, आपको ग्रोथ करना है, तो आपको एकदम से सीखना पड़ेगा। इसमें कोई इफ और बट वाला कोई कंडीशन है ही नहीं, आपको सीखना ही सीखना है, कोई और ऑप्शन नहीं है। अब ये सब इमेजेस देख रहे हो, ये सारे जनरेटेड है, देखो ये कितना जबरदस्त लग रहा है। और ये चीज भी जनरेटेड है किसमें, तो ये फायरफ्लाई का जनरेटेड है। और थोड़ा सा टाइम लेता है एक्चुअली, लोड लेने में थोड़ा सा टाइम तो लेता है। मिड जर्नी थोड़ा फास्ट है एज कम्पेयर टू फायरफ्लाई। मैंने अभी रिसेंटली इस पर काफी कुछ काम किया है, बहुत सारा अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, दोनों को लेकर के मैंने बहुत काम किया अभी रिसेंटली। और मैंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसमें बहुत कुछ आउटपुट निकाल के क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को पूरा किया। तो मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं, क्योंकि है तो बड़ा जबरदस्त, नो डाउट। आपने सीख लिया ना तो मजा ही आ जाएगा आपको, मतलब अलग ही लेवल का एक एक्सपीरियंस होगा। और लगेगा एक बार आप सीख लिया ना, तो आपको लगेगा कि यार क्यों अभी तक हम इसके साथ डर रहे थे और क्यों नहीं किए। और ये दो टूल अभी मार्केट का लीडिंग टूल है एआई का, इमेज जनरेशन से रिलेटेड। एक और चीज है जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, चैट जीपीटी। सीख लो यार, मतलब कमाल का है। चैट जीपीटी ने मुझे लाखों रुपया कमाने में हेल्प किया है, इतना मेरा टाइम बचाया है कि मैं क्या ही बताऊं, मैं बता नहीं सकता, इतना इतना जबरदस्त है। लेकिन थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। मैंने हजारों हजार एमसीक्यूज, क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्शंस, पता नहीं क्या क्या, पूरे वीडियो से रिलेटेड कंटेंट्स, कितना कुछ जनरेट किया है। और मैंने कितना कुछ, मैंने जो रफली मैंने लिखा था, जो स्क्रिप्ट्स मैंने तैयार किया, तो उसको मैंने रिफाइन पूरा कर दिया विद द हेल्प ऑफ द चैट जीपीटी। ठीक है, तो वो हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो डिस्कॉर्ड क्या है, डिस्कॉर्ड के बारे में मैंने एक शॉर्ट इंट्रो आपको दे दिया। आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है। अभी देखो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डिस्कॉर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम में और यूज करो, जैसे मैंने आपको दिखाई है, मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया। ठीक है, अगर आप इसका पूरा फुल फ्लेजेड पावर के साथ इस्तेमाल करना चाहते हो, तो एकदम से आपको करना ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि
हो सकता है किसी सिस्टम में आप बैठे हो 2-5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, या किसी फ्रेंड के सिस्टम में आपने लॉगिन किया, तो उस केस में आप इंस्टॉल तो नहीं करोगे, तो उस केस में आप वेब में डायरेक्ट भी ब्राउज कर सकते हो डिस्कॉर्ड को। ठीक है, अगर डाउनलोड करना है तो देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज का ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैं एक विंडो पीसी यूज कर रहा हूँ। अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो मैक के लिए आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम से चलेगा। ओपन डिस्कॉर्ड इन योर ब्राउजर, अगर ये यूज करोगे तो ये क्या करेगा ना, वेबसाइट यानी वेब ब्राउजर में ही ओपन कर देगा। आप देख सकते हो मेरा लॉगिन किया हुआ है तो इंस्टेंटली मेरा ओपन हो गया। ये देख सकते हो कि यहाँ पे डिस्कॉर्ड मेरा वेबसाइट में खुला है, HTTP है ना discord.com, ये मेरा खुल गया। ठीक, तो कहने का मतलब है कि आप इसे डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हो, लेकिन फुल फ्लेजेड में करना है यार तो एकदम से आपको कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। इसको मोबाइल फोन में अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, टैबलेट है आपके पास, आईपैड है, कुछ भी है, उसमें भी कर सकते हो, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको क्लैरिटी आ गया होगा। अब इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर हम बैक आ जाए तो डाउनलोड हमने कर लेना है। डाउनलोड करेंगे तो हमारे सिस्टम के लोकल ड्राइव में चला जाएगा, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लो इसको। आप गूगल से लॉगिन कर लो, गूगल से सिंपल कुछ नहीं है, बस अपना अकाउंट जीमेल वाला डालो और आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलरली अपना डाल दिया, ठीक है, तो ये मैंने अपना डाल दिया विजुअल डिजाइनर करके। ठीक है, अब इसमें प्रोफाइल से रिलेटेड काफी कुछ हम लोग कर सकते हैं। अब ये पेड भी आता है, ये फ्री भी आता है डिस्कॉर्ड, आपको पेड वाला नहीं लेना है, फ्री वाला चलाओ मस्त है, इसमें सारा फीचर मिलेगा। हाँ, कुछ स्टिकर वगैरह नहीं मिलेगा, तो क्या ही करना है स्टिकर का, इतना ज्यादा आपको एडवांस फीचर का कोई जरूरत नहीं है मिड जर्नी इस्तेमाल करने के लिए। आप इसमें जितना फीचर दिया मोर देन एनफ है। नाइट्रो आप जो देख रहे हो ना, ये सब देखो बिलिंग वाला है, पेड वाला प्लान। इसमें क्या हो जाएगा, स्टिकर मिल जाएगा, तो कुछ कुछ एडिशनल फीचर मिल जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग का कुछ कुछ मिल जाएगा। भाई हमें नहीं चाहिए, बहुत है, ऐसे ही काफी है। हाँ, अगर आप इसका पोटेंशियल के साथ यूज करना चाहते हो, एज अ प्रोफेशनल थोड़ा नेक्स्ट लेवल का मजा लेना चाहते हो, तो फिर करो। देखो कंपनी दे रही है, कुछ तो फीचर है ना, जैसे देखो कस्टम इमोजी एनीवेयर, 50 MB का फाइल अपलोड कर दो, उसके बाद कस्टम आप ऐप का आइकन वगैरह बना सकते हो। तो थोड़ा अगर मजा आ रहा है, कुछ करना है, तो फिर ट्राई करो, क्या दिक्कत है, कंपनी ने आपको एक ऑप्शन दिया। लेकिन फ्री में भी बहुत कुछ है। इमेज वगैरह हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे नाम वगैरह देखो मैंने यहाँ पे रखा है, आप चाहो तो एडिट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, और सर्वर यहाँ पे क्या होता है, सर्वर को आप आसान शब्दों में मैं अगर समझा दूं ना, तो सर्वर बेसिकली एक तरह का एक एक व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उस तरह का समझ लो व्हाट्सएप ग्रुप है। लेकिन हाँ, ये व्हाट्सएप से थोड़ा एडवांस है, इसको आप हल्के में मत लेना, ये काफी ज्यादा एडवांस है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा एडवांस है। इसमें अगर हम लोग आ जाएंगे तो देखो यहाँ पे आपको काफी सारा ऑप्शन मिल जाएगा, फ्रेंड, ऑनलाइन, ये सब क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, ये आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग जाएंगे तो इधर भी देखो हम लोगों के कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। लेकिन पहले हम लोग इधर की तरफ आ जाते हैं। तो किसी भी चीज को ऐड आप कैसे करोगे, ऐड करने के लिए ये देख रहे हो, एक नया सर्वर को ऐड करने के लिए प्लस का ऑप्शन आ रहा है, ऐड अ सर्वर। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको ये पूछेगा कि यार करना क्या है, मतलब किसके लिए सर्वर चाहिए। कैटेगरी है ना, तो कैटेगरी में क्या गेमिंग से रिलेटेड काम करोगे, स्कूल का क्लब है, ठीक है, स्टडी ग्रुप बनाना है, क्या करना है आपको, ये सब करना है, तो ये सब के लिए जा सकते हो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन सर्वर में ये जाके कर सकते हो। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, खुद का एक सर्वर बना सकते हैं। खुद का सर्वर बनाना चाहते हो तो सबसे ऊपर में चले जाओ, सब चूज करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछेगा क्या चीज करना है आपको, मी एंड माई फ्रेंड्स, चूज कर लो, क्या नाम देना नाम दे लो, इमेज को अपलोड कर दो, क्रिएट कर दो। इस तरीके से हम लोग इसको सर्वर बना देंगे। अभी देखो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा मुझे पता है, और बहुत सारे लोग को लगेगा कि यार 5 मिनट में सब सीख लें, तो देखो ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना कि 5 मिनट में मैं आपको जादू से सिखा दूं। टाइम तो देना पड़ेगा, अगर सीखना है, मास्टर बनना है, पैसे कमाने हैं, तो आपको देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने टाइम को, नहीं तो फिर कैसे चलेगा। 2-5 मिनट में सीख करके क्या ही आप कर लोगे, कुछ नहीं होगा। तो आप देखो यहाँ पे एक सर्वर ऐड हो चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं इसको ये कर लेता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से, हाँ, तो देखो अभी मैंने यहाँ पे सर्वर बनाया, ये सर्वर आ चुका है। ये सर्वर में कुछ नहीं है, देख रहे हो ना, रूम है, एक चैनल रूम है, एक यहाँ पे वीडियो का, वॉइस का, वीडियो कॉलिंग वगैरह सब के लिए दिया हुआ है। तो हम लोगों को देख सकते हैं कि काफी सारा चीज यहाँ मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे भी ऊपर में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, एग्जैक्टली जो यहाँ पे चैनल है वहां पे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो कई सारे और ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक नया चैनल क्रिएट करना है, नया सर्वर सेटिंग्स, इनवाइट करना है लोगों को ऐड करने के लिए, क्रिएट इवेंट, बहुत सारा ऑप्शन है, देख रहे हो, बहुत बहुत सारा ऑप्शन है। तो आप इसमें कैसे ऐड करोगे, तो इसमें क्या करोगे, इनवाइट करना है लोगों को, तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से लिंक को कॉपी करो और लिंक को पेस्ट करो, तो बाकी लोगों को आप ऐड कर सकते हो। इसमें जाओगे, यहाँ पे देखो सर्वर सेटिंग है, सर्वर क्रिएट चैनल है, चैनल को क्रिएट करना है, क्लिक कर लो। इस तरह का चैनल चाहिए, टेक्स्ट से रिलेटेड चाहिए तो टेक्स्ट, नाम क्या रखना है वो नाम रख लो यार। जैसे हम इसको रख लेते हैं डिजाइन, DESIGN, ठीक है, और हम यहाँ पे इसको क्रिएट चैनल कर लेते हैं। तो जैसे ही हम करेंगे, देखो यहाँ पे एक नया हमारा चैनल बन गया। अब ये जैसे चैनल बन गया, अब हम इसके इनसाइड में जाके काम कर सकते हैं।
लेकिन इमेज ऐसे ही जनरेट नहीं कर सकते। इमेज जनरेट करने के लिए मिड जर्नी को ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो काफी कुछ है इसमें। ऐसा नहीं है कि 10-20 मिनट में आप से एकदम से खत्म कर लोगे, इसको पॉसिबल नहीं है। अब मैंने इस तरह से ऐड किया। मैंने कैसे ऐड किया कि हम यहाँ पे चले गए, जो एक्चुअल मिड जर्नी वाला है उसमें चले गए। अब ये कैसे मिड जर्नी वाला ऐड करो, तो इसको कर लो मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद आपको ओपन करना पड़ेगा मिड जर्नी। मिड जर्नी में आने के बाद वेबसाइट में आ जाओ। वेबसाइट में आने के बाद आपको वहां से ज्वाइन करना है, ठीक है? इसमें हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं मिड जर्नी पे। एग्जैक्टली आप यहाँ पे इसको हटा दो, midjourney.com पे आ जाओ। और हम यहाँ पे आएंगे तो हम इसको देख सकते हैं, काफी सारा हमारे पास ऑप्शन आ जा रहा है, जिससे हम लोग एग्जैक्टली देख पा रहे हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब मैंने तो यहाँ पे ऐड करके रख लिया है। आप जब पहली बार आओगे मिड जर्नी में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप इसमें आके यहाँ पे एंटर करो, ठीक है? आप यहाँ पे इसको जनरेट कर सकते हो, देख सकते हो। मैं दूसरे में आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं midjourney.com खोल रहा हूँ दूसरे ब्राउजर में, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मेरा लॉगिन है ना? तो लॉगिन है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट टाइम जब आप मिड जर्नी खोलोगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, मिड जर्नी से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो डॉक्यूमेंटेशन में आप आ जाओ। यहाँ पे आपको वो सब सब कुछ मिल जाएगा जो इससे रिलेटेड है ना? डिस्कॉर्ड यूज करना है तो आप देखो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा ऑप्शन सब चीज लिखा हुआ है, A to Z, क्या कैसे काम करता है नहीं करता है, और जो भी पॉलिसी सब्सक्रिप्शन सब चीज इसमें टोटल अपडेट A to Z हो जाता है। जो जो चीज आपको जानना है यहाँ पे आके जान सकते हो। लेकिन हाँ, समझना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? इस तरह से काम करना पड़ेगा एकदम से। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आए आपको सब समझ में आ गया। थोड़ा सा टाइम दोगे ना, डेफिनेटली हो जाएगा। एक एग्जाम्पल तो बनता है यार। ओके, सो हम लोग यहाँ पे देखो आ चुके हैं। ये मेरा खुद का सर्वर है, और हम इसमें अभी हम आपको टेस्ट में कुछ ऐड करके बताते हैं, ठीक है? तो जब भी हम यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो हमें यहाँ पे इमेजिन करना पड़ता है। सर्च बोलना गलत हो जाएगा, हम लोगों को गूगल का सर्च वाला हैबिट मुंह पे बैठा हुआ है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे हम जनरेट करते हैं तो इमेजिन हमें डालना है। ये प्रॉम्प्ट देख रहे हो ना, आपको बाहर में क्लिक नहीं करना है। बाहर में क्लिक करोगे नहीं होगा। ये प्रॉम्प्ट के अंदर में ही आपको रहना है, यहीं पे रहना है, ठीक है? गड़बड़ हो रहा है, बैकस्पेस मारो यार, इसको खत्म करो, हटा दो। फिर से स्लैश इमेजिन, एंटर। इमेजिन हमने कर दिया। अब आपको क्या जनरेट करना है? जैसे मैं कर रहा हूँ 13 ईयर ओल्ड गर्ल वॉकिंग ऑन द रोड साइड, ओके, ऑफ। तो मैंने ये कर दिया। अब इसमें कीवर्ड आप डाल सकते हो कि नाइट का सीन चाहिए, इवनिंग का चाहिए। इवनिंग का करके मैंने एंटर कर दिया। अब इसमें कुछ सेकंड्स का हमें वेट करना पड़ेगा। मैंने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल दिया है। मैंने डिटेलिंग्स थोड़े इसमें ऐड कर दिए, कीवर्ड्स हमने ऐड कर दिया, ये कर दिया हमने। और आप देख सकते हो कि ये 10% तक हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये जनरेट हो जाएगा पूरा। सो जो प्रॉम्प्ट हमने डाला तो उसके बेसिस पे कुछ इमेजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। आपको किसी इमेज को देखना है पर्टिकुलरली, इस जैसे कि मान लो मुझे ये इमेज को देखना है, तो यहाँ पे यू एंड वी दो ऑप्शंस आ रहे हैं। यू बेसिकली क्या करता है, अप स्केल करता है, बड़ा करता है। तो पहला वाला बड़ा करना है, दूसरा वाला करना है, तीसरा वाला करना है, चौथा वाला करना है। कौन सा करना है? तो दूसरा वाला करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है? अब अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं ना, देखो ये हमें बड़ा होकर देखने को मिल गया। अब हम इसे और थोड़ा अच्छे से देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर में क्लिक कर लेंगे, और ओपन इन ब्राउजर में यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली हमें एक लगभग 13 साल की लड़की जो है वो रोड साइड में जा रही है, वो हमें मिल गया। और मैंने जैसा आपको बताया कि हाइपर रियलिस्टिक टाइप का आपको आउटपुट मिल जाता है, देख सकते हो। एक्चुअली लग रहा है कि एक मतलब ओरिजिनल टाइप का ही इमेज है, ऐसा ही लग रहा है मैं देखने में। अब हम इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब जैसे मैंने इवनिंग का डाल दिया है ना, अब मैं इसमें डे डालने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, इसी प्रॉम्प्ट को मैं यूज करूंगा। थोड़ा मैं चेंज करके वो दिखा देता हूँ, कितना मजेदार है देखो। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लाता हूँ इमेजिन। यहाँ पे पेस्ट मैंने कर लिया। अब इवनिंग से मैं क्या कर रहा हूँ, डे, और मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ सनशाइन, ठीक है? अब इसमें देखो हमें साइज क्या चाहिए, साइज भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 4:3 में चाहिए, 1:1 में चाहिए, वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो साइज के हिसाब से भी आप इसको एस्पेक्ट रेशियो यानी उसके हिसाब से आप मैनेज कर लो। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि हमारे पास दो जो इमेज है, इसमें सनशाइन ज्यादा हमें अच्छे से दिख रहा है। ये सभी डे का टाइमिंग है, बट ये दो परफेक्टली लग रहा है ना, देखो, देख सकते हो आप यहाँ पे। अब मान लो मुझे ये जो चौथा वाला इमेज है ना, इस तरह का इमेज मुझे चाहिए, इसी तरह का इमेज चाहिए, लेकिन सैंपल और चाहिए। तो अब हम आ जाएंगे यहाँ पे V1 V2 लिखा है ना, ये V1 बेसिकली क्या है, ये वर्जन है। तो किसका वर्जन? पहले वाले का वर्जन, दूसरे वाले का वर्जन, तीसरे, चौथे वाले का और ऑप्शन हमें चाहिए।
तो चौथे वाले में जाएंगे, V4 में जाके क्लिक करेंगे तो इसका और वर्जन हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज इट विल टेक टाइम टू लोड एंड देन आफ्टर इट शोज यू कि कैसे ये हमें देखने को मिलने वाला है। तब तक चलिए कुछ और भी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको होने देते हैं, इमेजिन करते हैं कुछ। ठीक है, अ कैट। ठीक है, अ कैट और बेसिकली स्लीपिंग ऑन अबव लिख देते हैं क्या, या ऑन सोफा रख देते हैं। अब हम इसमें कर सकते हैं कि हमें कार्टून का चाहिए, तो कार्टून का कीवर्ड हमने डाल दिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या साइज का चाहते हैं वो हम इसमें डाल देंगे। तो AR हमने कर दिया, और 16:9 में चाहिए तो 16:9 का आप कर लो। ठीक है, 16:9 में हमें चाहिए तो 16:9 का करके एंटर करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे पहले वाला इमेज जनरेट हो चुका है। यहाँ पे हमने जो एक सैंपल को सेलेक्ट किया था उसी के देखो 4 सैंपल्स और हमें देखने को मिल जा रहे हैं, है ना। तो सिमिलर टाइप का चीज अगर आपको चाहिए तो उसमें V यानी वर्जन के हिसाब से, U मतलब अपस्केल, बड़ा करना, अपस्केल को चूज करेंगे। 1 2 3 4 क्या आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको लग रहा है कि नहीं यार ये नहीं समझ में आ रहा, कुछ और चाहिए, तो आप यहाँ से भी देखो डायरेक्ट कर लो, रिफ्रेश कर लो, रीलोड करके वो फिर से नया 4 ऑप्शन आपको दे देगा। अब देखो जैसे हमने ये वाला भी देखो जनरेट हो चुका है। यहाँ पे हमने क्या डाला था, अ कैट स्लीपिंग ऑन सोफा, कार्टून हमने डाल दिया था। कार्टून क्या कीवर्ड है, तो बेसिकली ये स्टाइल समझा रहा है किसको, इसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने पैरामीटर दे दिया, और हम देखो यहाँ पे पैरामीटर का मैंने टैब भी बना के रखा है। पैरामीटर में मैंने डिफाइन कर दिया कोई चीज, तो हम स्पेसिफिक डिफाइन कर सकते हैं। तो टेक्स्ट में हमने अभी देख लिया, अब हमें कुछ और इसमें ऐड करना है, डिटेलिंग्स। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसा भी चाहिए, जो चीज चाहिए, लिखने का तरीका आना चाहिए आपको, प्रॉम्प्ट, बस कुछ भी जनरेट कर सकते हो। देखो, है ना, कुछ भी जनरेट कर सकते हो। हमारे पास 4 और ऑप्शंस मिल गया, तो इस तरीके से ये काम करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है। मैं तो सालों से इसे यूज कर रहा हूँ, जब से मिड जर्नी निकला है तब से रगड़ रहा हूँ इसको। बहुत कुछ मैंने इसमें एक्सप्लोर किया है, सीखा है मैंने, और पर्टिकुलरली, और इसको बहुत लोगों को ट्रेंड भी मैंने करा है इस पे, ताकि वो लोग भी अच्छा कर पाए। तो ये सब कुछ इमेजेस वगैरह देखो, UI किट से रिलेटेड भी मैंने जनरेट करके ये सब कुछ रखा हुआ है, काफी सारा देखो एग्जाम्पल देख सकते हो। तो आइडिया के लिए तो जबरदस्त है। ये सब देख रहे हो, कैरेक्टर वगैरह ये मैंने जनरेट किया, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब मैंने जनरेट करा है। ठीक है, ये देखो गर्ल्स वगैरह, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। आजकल आप देख रहे हो ना, इंस्टाग्राम में लोग बना बना के लड़की लोग का फोटो डाल रहे हैं, कुछ लड़के लोगों का फोटो डाल रहे हैं। तो अपना पूरा प्रोफाइल आप डिजाइन कर सकते हो, सिमिलर टाइप का इमेज जनरेट करना है तो वो कर सकते हो। रेसिंग से रिलेटेड कार देखो मैंने करके रखा, अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स मैंने करे, फ्रूट से रिलेटेड मैंने काफी कुछ एक्सप्लोर करा, बहुत कुछ मैंने करा है इसमें। ठीक है, मैं बस आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि इट्स वेरी सिंपल, अगर आप इसको सही तरीके से समझते हो तो, है ना। देखो यहाँ पे मैंने कॉमिक से रिलेटेड, कार्टून से रिलेटेड भी काफी कुछ जनरेट किया है, डिफरेंट कैटेगरी से, क्योंकि ये चीजें मैं पढ़ाता हूँ। तो वहां पे मैंने डिटेल में समझाया कि कैसे क्या होता है, किस चीज को कैसे जनरेट करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है। आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा चीज कहाँ मिलता है, तभी तो आप सस्ते में ला के उसको सेल करके ज्यादा बेनिफिट कमा सकते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको क्या सर्च करना ये पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप काम कर पाओगे ना, अदरवाइज करोगे कैसे। सो आज के सेशन के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, कैसे इसके साथ वर्क करना है। ऐसे सीखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, इसका 10 घंटे का क्लास हो सकता है अगर मैं इसको प्रोफेशनल तरीके से सिखाने स्टार्ट कर दूँ तो आज के सेशन के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर करें, और पहली बार चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाले दिन में आपको और भी इस तरह के वीडियोस मिल सके। जो लोग इंटरेस्टेड है मेरे प्रीमियम क्लास को ज्वाइन करने के लिए, डिजाइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, सो यू कैन ज्वाइन, और आप सीखिए, क्योंकि जितना सीखेंगे उतना ही ग्रोथ हमारा होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन गाइस, बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।